क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि क्या होता अगर जब थेनोस ने स्पेस स्टोन लेके थॉर एंड अदर गार्डियंस पे अटैक किया था, तब वहाँ पे हेला भी प्रेजेंट होती इन लोगों की हेल्प करने के लिए। तो क्या वो थेनोस को हरा देती या थेनोस पावर स्टोन के साथ में सबको हरा देता। एंड आज हम कुछ ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, जैसे कि अगर कैप्टन टोनी को पहले ही बता देता कि उसके पेरेंट्स को बकी ने मारा है, तो क्या मैटर सॉल्व हो जाता या बात बद से बदतर हो जाती। एंड अभी बता देता हूँ कि बात बद से बदतर हो जाती कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। इसके बाद सिविल वॉर में लीस्ट टू मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज कौन थे, सभी सवालों के जवाब तुम्हें आज के वीडियो में मिल जाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाली घंटी भी बजा देना। तुम इतना करो तब तक मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन से करें कि अगर हेला थॉर के साथ होती तो क्या होता। अब हेला को थॉर के साइड करने के लिए मान लेते हैं कि हेला आजाद होने के बाद सुधर गई होगी एंड इसने ना तो एसगार्डियंस आर्मी को डिस्ट्रॉय किया होगा ना म्योल्निर को। एंड जस्ट इमेजिन कि थेनोस के आने तक समहाउ थॉर ने अपनी पावर्स अनलॉक कर ली होंगी। हल्क एंड लोकी भी साथ में होंगी इसके एंड एसगार्ड भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा तब तक। एंड जस्ट फॉर क्लैरिटी चलो जान लेते कि थेनोस उस टाइम पे कितना पावरफुल था। अब तब थेनोस के पास पावर स्टोन था जिसने उसके फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और उसे टाइम मिले तो वो इससे एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसकी बैटलशिप भी वही थी, मतलब अगर ये चाहे तो उस टाइम पर अपनी पूरी आर्मी लाइक आउटराइडर्स चित्तौरी को वहाँ पे बुला सकता था। एंड इसके 4 मासूम से बच्चों को कैसे भूल सकते, जिसमें से 3 तो ज्यादा खतरनाक नहीं थे, पर इबोनिमो काफी ओवर पावर्ड था क्योंकि इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को हराया था, जो कि अभी तक बहुत कम ही लोगों ने किया है। तो चलो बैटल को एनालाइज करते हैं, जिसमें कल ऑब्सिडियन को हल्क संभालता, प्रॉक्सिमा मिडनाइट की फाइट वैल्किरी से होती, लोकी अपने इल्यूजन से कॉर्वस क्लेव को रोकता एंड थॉर की लड़ाई इबोनिमो से होती, जिसमें इबोनिमो दिक्कत तो डालता लेकिन एट द एंड थॉर की लाइटनिंग से मारा जाता, क्योंकि पहला तो वो एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता एंड दूसरा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा कम थी। इसके बाद थॉर थेनोस की मदरशिप पे अपनी सबसे बड़ी डेंजरस लाइटनिंग स्ट्राइक करता एंड आउटराइडर्स की भी सिर्फ लाइटनिंग से ही फटती थी। फिर मेरे ख्याल से हल्क को भी ज्यादा टाइम नहीं लगता कल ऑब्सिडियन को मारने में, क्योंकि तब अपना हल्क इनक्रेडिबल हल्क था, ना कि प्रोफेसर हल्क। और जब तक ये सब हो रहा होता तब तक हेला थेनोस को संभालती, जिसके बाद थॉर एंड हल्क अपनी स्पेसिफिक फाइट्स को जीत के हेला की हेल्प कर एंड थेनोस सिर्फ पावर स्टोन के साथ इस 3 तरफे अटैक को नहीं रोक पाता और हार जाता। बाकी सिर्फ हेला वर्सेस थेनोस की बात करें तो यहाँ पर थेनोस के पास कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं होगा, क्योंकि ये चीज उसके खुद की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। एंड ये बैटल भी थेनोस गंदी तरह से हार जाएगा, क्योंकि बिना एसगार्ड को डिस्ट्रॉय किए हेला को हराना तो छोड़ो डैमेज भी नहीं कर सकते। और थेनोस मेरे ख्याल से तब उतना पावरफुल नहीं था कि पूरे एसगार्ड को अपने दम पे डिस्ट्रॉय कर दे। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या होता अगर कैप्टन टोनी को बकी के कांड के बारे में पहले ही बता देता। तो अपन ने सिविल वॉर में देखा था कि जब टोनी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को बकी ने मारा है, तब वो उन दोनों के ऊपर अंधा रश कर देता है। पर जब कैप्टन उसे पहले ही बता देता कि ऐसे ऐसा हुआ है, तब भी ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस इस बार अपना भाई जाता प्रिपेयर होके। और कॉमिक्स में तो नहीं, लेकिन मूवीज में टोनी का विद प्रिपरेशन टाइम वाला ट्रैक रिकॉर्ड काफी सही है। जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो प्रिपेयर होकर हल्क को हरा देता है, जो कि फुल्ली रेज्ड वाला था, एंड एंड गेम में भी स्नैप कर देता है सक्सेसफुली। तो इस बार जब वो प्रिपेयर होकर आएगा तो बकी तो मरेगा ही, पर बुरा मत लगाना कैप्टन अमेरिका के पंखों, अगर इस फाइट में बीच में कैप्टन पड़ता तो आयरन मैन उसे भी नहीं छोड़ता। अब चलो एट लास्ट में सिविल वॉर के लीस्ट टू मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 12 पर ब्लैक विडो, जिसने पूरी मूवी में बस साइड्स बदली और गद्दारी की है। इवन हॉकाई को भी सिर्फ दोस्ती का हवाला देकर नॉक करने वाली थी। नंबर 11 हॉकाई। अब ये लौंडा तो मस्त रिटायर होकर मजे कर रहा था, लेकिन फालतू में भसड़ में फंस गया था। फिर भी जब ये वापस आया तो इसने विजन को कुछ टाइम के लिए नॉकआउट फेज में डाल दिया था एंड देन एयरपोर्ट बैटल में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नंबर 10 फैल्कन। तो ये कैप्टन का साइड किक अपने विंग से फ्लाई कर सकता है। इसके पास रेड विंग नाम का एक ड्रोन भी है, जो कि बुलेट से लेकर लेजर तक सब शूट कर सकता है। नंबर 9 बकी। अब इवन तो ये अपने विंटर सोल्जर वाले फॉर्म में था, लेकिन तब भी ये जितने भी सुपर हीरोज को हराता है, उनमें से मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज या तो अपने सूट में नहीं थे या अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं थे, लेकिन तब भी ये फालतू में टिचाका के मर्डर के जुर्म में फंस जाता है। नंबर 8 स्पाइडरमैन। इसकी भी सेम कहानी है कि मस्त लाइफ काट रहा था पर भसड़ में उलझ गया, लेकिन ये बच्चा अकेले सैम एंड विंटर सोल्जर को ओवर पावर कर रहा था, कैप्टन से फाइट कर रहा था एंड फिर बाद में जायंट मैन को हराने में भी इसी ने सबसे की रोल प्ले किया था। नंबर 7 वॉर मशीन। तो ये है जेम्स रोड्स, एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर जिसके पास गोला बारूद से भरा हुआ सूट है एंड इसे मैंने पीटर से इसीलिए ऊपर रखा है क्योंकि उसका वो वाला सूट बुलेट प्रूफ नहीं था। एंड फाइट इसने भी अच्छी की थी, लेकिन फैल्कन को कटी पतंग बनाने के चक्कर में खुद क्रैश हो गया था। नंबर 6 ब्लैक पैंथर। अब ये तो इंट्रोड्यूस ही इसी पिक्चर में हुआ था, पर आते ही एमसीयू में अपने लिए अलग से जगह बना ली थी। उल्टा सिर्फ एक यही था जिसने विंटर सोल्जर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराया था, वो भी विदाउट वाइब्रेनियम सूट के। नंबर 5 कैप्टन अमेरिका। एंड यही वो मेन कैरेक्टर है जिसकी वजह से पूरी मूवी में भसड़ मची थी। फिर भी इसने इस मूवी में सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ के दम पे एक हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने से रोक के रखा था, स्पाइडरमैन को हराया था एंड आयरन मैन को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। वैसे तुम्हें सोकोविया अकॉर्ड्स के टर्म एक सुपर हीरो के लिए सही लगे थे या गलत, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4 आयरन मैन। एंड जिन्हें भी लगता है कि स्टीव टोनी से ज्यादा पावरफुल था इस पिक्चर में, तो घंटा ऐसा कुछ नहीं था। वो तो कैप्टन के पास प्लॉट आर्मर था, वरना टोनी को ज्यादा टाइम नहीं लगता कैप को स्पेस में ले जाके मरने के लिए छोड़ देने में। दूसरा का कैप तो एयरपोर्ट बैटल में ही पकड़ा जाता अगर वीडियो ने दुगलाई नहीं की होती। नंबर 3 एंट मैन या कहूँ तो जायंट मैन। एंड टू बी ऑनेस्ट पूरे सिविल वॉर में सिर्फ 2 ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि इसे खुद अपने दम पे हरा सकते
सकते थे। जिन सुपर हीरोज को अपने साइज मैनिपुलेशन से नहीं हरा पाता उन्हें पिम पार्टिकल से ही छोटा कर देता। एंड इस टाइम तक तो टोनी को भी शायद पिम पार्टिकल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। नंबर 2 विजन। अब यही वो लास्ट पिक्चर थी जिसमें विजन थोड़ा काम का लग रहा था, इवन तो उसे काफी ज्यादा नर्फ कर दिया गया था, यानी कि काफी ज्यादा कमजोर कर दिया गया था। एंड इस लिस्ट में मैंने अभी तक जितने भी सुपर हीरोज को गिनाया है ये सिंपली बस फेजिंग से उनके अंदर अपना हाथ डालता एंड उनका गुर्दा या फिर कलेजा पकड़ के दबा देता और मार देता। एंड इसके एक नॉर्मल हिट से ही डाइंटमैन जो है वो डिसबैलेंस हो गया था। पर नंबर 1 पर है वांडा। एंड अपन ने सिविल वॉर में ही देखा था कि कैसे विजन की डेंसिटी को उसके विल के अगेंस्ट में चेंज कर रही थी। एंड रोडी ने भी इसके पीछे से सोनिक अटैक किया था, वरना सामने से करता तो फॉर श्योर ही उसे अपने एनर्जी शील्ड से ब्लॉक कर लेती एंड रोडी के अलग से मारती। बाकी रही बात कि जाइंट मैन को कैसे हराती, तो देखो ये जाइंट मैन का शायद माइंड कंट्रोल कर सकती थी। एंड नहीं भी कर पाती तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस बैटल को थोड़े लंबे टाइम तक खींचना था, क्योंकि एंटमैन जाइंट मैन वाले फॉर्म में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। तो ये थी आज की वीडियो। तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अच्छी नहीं लगी हो तो भी कर देना यार, तुम्हारे भाई का दिन बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक या सजेशन हो तो कमेंट कर देना, और तुम चैनल पे विजिट करके ऐसी ऑसम वीडियोस देख सकते हो, तो एक बार जरूर चेक करना। बाय।